हेलो दोस्तों, आज जो बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है, मैं 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ही बोला था कि बीजेपी कभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव लूज नहीं करेगी। चाहे इसके लिए उसे इलेक्शन कमीशन को सेट करना हो या भारत की किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को सेट करना हो, स्वायत्त संस्था को मिलाना हो, करेगी। अच्छा करेगी, बुरा करेगी, धमकाएगी, डराएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव कभी लूज नहीं करेगी। और स्टेटों के चुनाव वो भले लूज कर जाए, जानबूझ के हार जाए, लेकिन ये कभी उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव लूज नहीं करेगी, क्योंकि उसे हर हाल में ये दोनों जगह चुनाव में जीतना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव भारत की राजनीति तय करता है। भारत में अगर किसी को भी प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में उसको जीत चाहिए ही चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव नहीं जीतता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। लेकिन हमारे देश के जो बाकी के नेतागण हैं, जरा सा पानी बरसेगा तो कहेंगे बरसात का मौसम आ गया, बारिश होगी, होगा कुछ नहीं। बीजेपी जहां देखती है कि भारत में लोकतंत्र को लेकर के लोग आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, वहां थोड़ी सी बारिश करा देती है और लोग भूल जाते हैं। आंदोलन हमेशा से बिहार से शुरू हुए हैं और बिहार से ही शुरू होंगे। बिहार के लोगों को चाहिए इस चुनाव के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पर धरना दें और इलेक्शन कमीशन को जैसे भी हो इस चुनाव को रद्द कराने की मांग करें, क्योंकि ये चुनाव हर हाल में सिर्फ और सिर्फ ठगी और बेईमानी के बल पर जीता गया है या जीता जाएगा। जो रिजल्ट आए हैं सामने वो बिल्कुल जनता के मतों के विपरीत हैं। जिस तरह से बिहार चुनाव के प्रचार में हम लोगों ने देखा कि बिहार की जनता बीजेपी के और एनडीए के नेताओं को जिस तरह से अपने यहाँ से खदेड़ रही थी और उनका विरोध कर रही थी, ये नतीजे उसके ठीक उलट हैं। इससे तो ये जग जाहिर हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया। उसे बीजेपी को जिताना था, एनडीए को जिताना था, उसने अपना काम कर दिया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपनी भक्ति का परिचय दे दिया है। आगे देश की जनता समझदार है, ना समझना चाहे तो वो अलग बात है। चुनाव के बीच में